अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किसी भी डेटा को चार्ट की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे सामने अभी ये एक टेबुलर फॉर्म में डेटा मौजूद है। अगर मैं इसकी और भी बेहतर रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूं तो मैं डिफरेंट तरह के चार्ट्स का इस्तेमाल करता हूं, जिसमें बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है। हर एक के डिफरेंट यूजेस हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को डील करें तो हम बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। जिस डेटा के अगेंस्ट मैंने चार्ट बनाना है, तो मैंने बिल्स को और डेट्स को और उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज को हाईलाइट कर दिया। टोटल के कॉलम को और टोटल की रो को मैंने अभी अनहाईलाइट रखा है, क्योंकि मैं उसके अगेंस्ट चार्ट नहीं बनाना चाहता। तो अभी मैंने इस डेटा को हाईलाइट किया। अब चार्ट बनाने के लिए मैं ऊपर जाऊंगा और इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। इंसर्ट के ऑप्शन में मेरे पास एक छोटा सा कॉलम आएगा जिसका नाम चार्ट्स है। तो चार्ट्स के अंदर मेरे पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं अवेलेबल। अगर आपको ये समझ ना आ रही हो कि आपके डेटा के हिसाब से कौन सा चार्ट सूटेबल है, एक्सेल ने आपको एक ऑप्शन दी है जिसमें रिकमेंडेड चार्ट्स की ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रिकमेंड कर देगा कि आपके डेटा के हिसाब से ये वाले चार्ट्स हैं जो आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आज डिस्कस करेंगे बार चार्ट के बारे में। तो बार चार्ट के लिए सबसे ऊपर मैं जाऊंगा, यहाँ पर इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट लिखा हुआ है। अब इसमें 2D कॉलम चार्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगा, तो ये मेरे पास बार चार्ट एक आ गया। अब इस बार चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो नीचे की जो ऑप्शंस हैं इनको लेजेंड्स कहते हैं। जैसे कि रेंट है, डेबिट कार्ड है, रेस्टोरेंट्स है और फोन्स हैं। उसके रिस्पेक्टिव कलर्स उसने दिए हुए हैं कि बार चार्ट के अंदर रिप्रेजेंटेशन में ये कलर्स यूज होते हैं। ऊपर अगर मैं देखूं तो ये चार्ट का टाइटल है। इसको मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक वाई एक्सिस पे वैल्यूज होनी चाहिए कि ये रेंट अगर है तो इसकी वैल्यू 2000 है, और ये मेरे पास डेबिट कार्ड है तो इसकी वैल्यू 500 है। वो यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हो रही, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं चार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। और ऊपर मेरे पास ऑप्शंस हैं डिजाइन के साथ फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के सेक्शन पे मैं जाऊंगा। फॉर्मेट के सेक्शन पे आप लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो करंट सिलेक्शन का एक आपके पास पैन ओपन हो जाएगा। करंट सिलेक्शन में टॉप साइड पे जाकर आप देखें तो ये चार्ट एरिया है। चार्ट एरिया को मैं क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर आऊंगा वर्टिकल वैल्यू एक्सेस, यानी कि मेरी वर्टिकल वैल्यूज जो हैं उसका एक्सेस आप डिटर्मिन कर दें और उसकी वैल्यूज को शो कर दें। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब क्लिक करने के बाद ये फॉर्मेट सिलेक्शन की मेरे पास ऑप्शन है। फॉर्मेट सिलेक्शन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास राइट साइड पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में सबसे नीचे हमारे पास नंबर्स की ऑप्शन है। नंबर्स के ऑप्शन पे जब मैं जाऊंगा तो ये मेरे पास कस्टम पे हुआ है। कस्टम के ऊपर मैं क्लिक करके इसको मैं नंबर पे कर दूंगा। तो ये नंबर से मेरे पास 0 से लेके 7000 तक वैल्यूज आ गई। मेरी मैक्सिमम वैल्यू 6000 है। अगर मैंने इस एक्सेस को चेंज करना है, 0 से 7000 है, इस एक्सेस को चेंज करने के लिए मैं टॉप साइड पे आऊंगा एक्सेस ऑप्शंस में। तो मिनिमम वैल्यू वो कह रहा है 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 7000 है। अगर मैं इसको कर दूं 8000, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, हाईलाइट किया और 8000 कर दी। तो 8000 से ये देखें मेरे पास 8000 आ गया। तो 0 से 8000 तक आ गया। अभी हम इसको 7000 ही रखते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो जाए। तो 7000 पे जब मैंने किया तो ये मेरे पास 7000 तक वैल्यूज आ गई। अब मैं इस कॉलम को फॉर्मेट एक्सेस को क्लोज कर दूंगा, क्योंकि इसमें जो है इतना ही काम था। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करूं, तो मेरे पास ऊपर इस चार्ट को क्लिक करने के बाद दो ऑप्शंस आती हैं। एक मेरे पास डिजाइन की ऑप्शन है, एक मेरे पास फॉर्मेट की ऑप्शन है। पहले हम डिजाइन के ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। डिजाइन के ऑप्शन में मेरे पास डिफरेंट तरह के डिजाइन हैं जो चार्ट स्टाइल्स में मेरे पास यूटिलाइज हो सकते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, ये देखें, इससे आपके डिजाइन चेंज होते रहेंगे चार्ट के। तो इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड हो उसके हिसाब से। तो इससे हम चार्ट के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। उसमें अगर आप सबसे लेफ्ट साइड पे देखें ऐड चार्ट एलिमेंट में, तो ऐड चार्ट एलिमेंट में मेरे पास एक्सेस अवेलेबल है। ये प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, ये मेरे पास प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस है। तो इस तरह के मेरे पास एक्सेस अवेलेबल हैं चार्ट के अंदर। अब इसके अंदर अगर हम देखें एक्सेस के टाइटल्स, तो टाइटल्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं। जिस तरह मैं एक्सेस के हॉरिजॉन्टल टाइटल भी लगा सकता हूँ और इसका मैं वर्टिकल टाइटल भी एंटर कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन से मेरे पास यहाँ पर ये चीज़ें आ गई। अब अगर मैं इसको क्लिक करूं और चार्ट के टाइटल को मैं देखूं, तो चार्ट का टाइटल वो पूछ रहा है कि कौन कौन सी लोकेशंस में होना चाहिए। ये अबव चार्ट होना चाहिए या सेंटर्ड ओवरले होना चाहिए, यानी कि चार्ट के अंदर सेंटर्ड ओवरले में इस तरीके से मेरा चार्ट रिप्रेजेंट होगा। तो मैंने इसको अबव चार्ट पे ही रखा है। अब डेटा लेबल्स भी हैं। अब डेटा लेबल्स भी हैं। तो डेटा लेबल्स को वो पूछना चाह रहा है कि सेंटर में रखना है
इनसाइड रखना है, इनसाइड बेस रखना है, आउटसाइड एंड रखना है, तो ये किसी भी तरह आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। डाटा टेबल है वो विद लेजेंड की या नो लेजेंड की, तो टेबल अगर आपने चार्ट के अंदर इंसर्ट करना है तो वो इस तरीके से हो सकता है, लेकिन इसको भी हम नन रखेंगे। फिर एरर बार्स हैं, स्टैंडर्ड एरर्स, परसेंटेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई भी एरर अगर आपने रखना हो वो बताना हो तो उससे होता है। लेजेंड है, लेजेंड अगर आपने बॉटम पे रखना है तो बॉटम पे लेफ्ट पे रखना है, तो चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें लेफ्ट पे लेजेंड्स आ गए। अब अगर मैं लेजेंड को चाहता हूँ कि मैं लेजेंड को राइट साइड पे कर दूं, तो मैं राइट पे क्लिक करके चार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा दोबारा, तो ये राइट साइड पे लेजेंड आ गया, लेकिन इसको हम बॉटम पर ही रखते हैं, तो लेजेंड को हम बॉटम पे रखेंगे और यहाँ पे क्लिक किया तो ये बॉटम पे लेजेंड आ गया। अब नीचे एक ट्रेंड लाइन की भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये लाइन चार्ट में ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल थी। इसके साथ चार्ट लेआउट्स में हमारे पास क्विक लेआउट की ऑप्शन है। क्विक लेआउट में अगर हम देखें तो डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिससे हमारे पास डेटा की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट सेलेक्ट हो सकती है। अब मैंने ये देखें, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो टिप है वो ये है कि आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने चार्ट पे क्लिक करना है तो वो अप्लाई हो जाएगी। अब हमारे पास क्विक लेआउट में डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल थी, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसमें हमारे पास लेजेंड्स, लेकिन इसमें राइट साइड पे चले गए, तो हम लेजेंड्स को दोबारा लाने के लिए ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएंगे और लेजेंड्स की ऑप्शन में जाके इसको बॉटम पे क्लिक कर देंगे, तो लेजेंड्स बॉटम पे आ गए। अब इसमें दो चीज़ें और मिसिंग है जो कि एक्सेस टाइटल्स हैं, तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइटल भी आ गया और यहाँ से मैं इसका प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस टाइटल भी ले आता हूँ। अब इसके अंदर जो है हमारे पास राइट साइड पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारे पास डेटा की ऑप्शन अवेलेबल है। डेटा के ऑप्शन में मेरे पास क्या चीज अवेलेबल है, स्विच रो एंड कॉलम। ये क्या करेगा, रो को कॉलम बना देगा और कॉलम को रो। अब इस चार्ट को अगर मैं सेलेक्ट करूं और इसकी स्विच मैंने कर दी रोज और कॉलम्स, तो इसमें अब आप देखें कि जो लेजेंड्स मेरे पास अवेलेबल थे, रेंट, डेबिट कार्ड, रेस्टोरेंट्स और फोन्स, वो चार्ट के अंदर चले गए, लेबल्स बन गए, और मेरे पास नीचे जो लेजेंड्स आ गए वो मंथ्स आ गए, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इसको हम दोबारा अगर क्लिक करेंगे तो ये उसी तरीके से वापस आ जाएगा, तो लेजेंड्स वापस आ गए, तो इससे हमारे पास स्विच हो सकता है डाटा। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आती है सेलेक्ट डेटा की। सेलेक्ट डेटा के ऑप्शन में क्या है कि सेलेक्ट डेटा पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताना चाह रहा है कि आप कौन कौन सा डेटा चार्ट के अंदर प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जनवरी और मार्च का डेटा मेरे पास आए, फेब्रवरी का ना आए, तो फेब्रवरी को मैंने अनटिक करके यहाँ पे मैं जब ओके पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास जनवरी और मार्च का डेटा आ रहा है, लेकिन फेब्रवरी का डेटा मेरे पास नहीं आ रहा। अब मैं चाहता हूँ कि फेब्रवरी का जो कॉलम है ये भी मेरे पास ना आए, तो एक छोटा सा ग्लिच था एक्सेल में, इसके ऊपर मैं लेबल्स पे क्लिक करूंगा, ये मेरे पास लेबल्स आ गए जो तीनों है। इसके ऊपर फिर मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके मेरे पास नीचे एक ऑप्शन है सबसे बॉटम पे, फॉर्मेट एक्सेस की। फॉर्मेट एक्सेस की मैं ऑप्शन पे जाऊंगा। फॉर्मेट एक्सेस की ऑप्शन पे मेरे पास राइट साइड पे अगर आप देखें तो इस चार्ट के एक्सेस ऑप्शंस के अंदर मेरे पास नीचे एक टेक्स्ट एक्सेस लिखा हुआ है, तो मैं जब टेक्स्ट एक्सेस पे करूंगा तो ये देखें फरवरी की मेरे पास ऑप्शन चली गई और मेरे पास जनवरी और मार्च का डेटा अवेलेबल है। तो इस तरीके से मैं सेलेक्ट डेटा के हिसाब से अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि फरवरी दोबारा आ जाए तो वो फरवरी दोबारा आ जाएगा। अब इसमें चेंज चार्ट टाइप भी अवेलेबल है मेरे पास राइट साइड पे, तो चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से मेरे पास चार्ट की टाइप्स चेंज हो जाएगी। लाइन चार्ट है, पाई बन जाएगा, बार चार्ट है, एरिया, स्टॉक, सरफेस, इस तरीके से डिफरेंट मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अभी हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। फिर इसके बाद हमारे पास लोकेशंस की ऑप्शन अवेलेबल है। लोकेशंस में हमारे पास मूव चार्ट के ऑप्शन है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे से पूछ रहा है कि आपने इसको कौन सी शीट में मूव करना है। मेरे पास नीचे ये वाली शीट्स ओपन है, तो मैं इन किसी भी शीट में मूव कर सकता हूँ, या मैं एक नई शीट के अंदर चार्ट 1 के नाम से क्रिएट कर सकता हूँ और नई शीट में ये चार्ट आ जाएगा। तो ये यहाँ से ओके करूंगा तो वो नई शीट में चार्ट आ जाएगा। अभी हम इसको ऑप्शन को यूटिलाइज नहीं करते। अब हम चाहते हैं कि अब अगर मैंने फॉर्मेटिंग करनी है इस चार्ट की तो वो मैं कैसे करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ चार्ट टाइटल मेरे पास अपनी मर्जी का आ जाए, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको हाईलाइट करूंगा और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मंथली बजट, तो मैं मंथली बजट लिख लेता हूँ इधर। अब मैं चाहता हूँ इस मंथली बजट की फॉर्मेटिंग मेरे हिसाब से हो, तो मैं इसको हाईलाइट करूंगा और ऊपर मैं जाऊंगा यहाँ पे फॉर्मेट के सेक्शन में। फॉर्मेट के सेक्शन में मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं कि इसके ऊपर आउटलाइन बाउंड्री कौन से कलर की होनी चाहिए, तो मैं आउटलाइन बाउंड्री ब्लू कर देता हूँ। और यहाँ से वो पूछ रहे हैं शेप फिल किस कलर की होनी चाहिए, तो शेप फिल हम येलो कर देते हैं। शेप आउटलाइन मैंने ब्लू कर दी, तो ये मेरे पास यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब वो पूछ रहा है टेक्स्ट का साइज क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बोल्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो वो मैं यहाँ से हाईलाइट करके इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ, ये बोल्ड कर लिया। इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ। अब हम वाई एक्सिस पे आ जाते हैं, तो वाई एक्सिस के ऊपर अगर हम देखें
तो इस एक्सेस टाइटल को मैं कर देता हूँ वाई एक्सेस, ताकि हमारी रिप्रेजेंटेशन में, डिस्कशन में आसानी हो जाए। और इसको मैं एक्सेस टाइटल को एक्स एक्सेस कर देता हूँ। तो अब मेरे पास ये इस तरीके से आ गया। तो ये मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस की ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। इस तरीके से हम एक चार्ट को बनाते हैं जिसको बार चार्ट कहते हैं। तो ये एक हमारी रिप्रेजेंटेशन थी बेसिक बार चार्ट की, एक किसी भी सेट ऑफ डेटा के अगेंस्ट जो हमने ड्रॉ किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर।